से ब्लैक फ्राइडे या शोक शुक्रवार के रूप में जानते हैं। विशेष रूप से वर्तमान जर्मनी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार गुड फ्राइडे संज्ञा का सबसे पहला ज्ञात उपयोग मध्य अंग्रेजी काल 1150 से लेकर 1500 में हुआ था। गुड फ्राइडे के लिए ओईडी का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 1300 से सेंट जॉन इवैंजेलिस्ट में मिलता है। गुड फ्राइडे का इस्तेमाल उससे पहले भी किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में यही बताया गया है कि इस संदर्भ में गुड शब्द का मूल अर्थ पवित्र प्रतीत होता है। इससे कई भाषाओं के इस दिन का पवित्र शुक्रवार के रूप में संदर्भित करने का उदाहरण मिलता है, जो मुझे लगता है कि मूल रूप से पवित्र शुक्रवार ही है। ऐसा कहने के बाद भले ही ये सच हो कि गुड फ्राइडे वास्तव में पवित्र शुक्रवार है, लेकिन इससे इस दिन के बारे में मेरी सोच नहीं बदलती। नहीं, मुझे लगता है कि आपके लिए भी ऐसा होना चाहिए। ये एक पवित्र दिन है, ये एक अच्छा दिन है। हालांकि पवित्रता और अच्छाई एक ही नहीं, लेकिन इस मामले में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। यह हमें इस बात पर ले जाते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों अच्छा है। खैर, मैंने पहले ही कारण का संकेत दिया है, लेकिन हम एक तरह से अटके हुए पैटर्न में घूम रहे हैं। अब और नहीं, गुड फ्राइडे इस तरह से मानना कब शुरू हुआ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड फ्राइडे बन गया जब यीशु ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, जैसा कि उन्होंने जॉन 10 और 17 और 18 में कहा था। ये शुक्रवार था जब परमेश्वर के पुत्र ने उसके सामने रखे आनंद के लिए क्रूस को सहा, और यीशु ने क्रूस पर एक विकल्प के रूप में पीड़ा सहन की, जिसे हम अपने पूर्ण पवित्र त्रिएक परमेश्वर के मानक को तोड़ने के लिए अनंत काल तक सहने के योग्य थे। यीशु को समय रहते त्याग दिया गया ताकि हम हमेशा के लिए त्यागे न जाएं, और यह मृत्यु के कारण है। मसीह की मृत्यु में, जैसा कि ओवेन कहते हैं कि हमारे पास, जैसा कि वेन्यन ने घोषित किया, जीवन अनंत जीवन। रोम 5वें और 6वें 8वें पॉल ने बताया कि गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लिखा, जब हम कमजोर ही थे तो मसीह ने सही समय पर अधर्मियों के लिए अपना बलिदान दिया, क्योंकि कोई धर्मी व्यक्ति के लिए तो शायद ही मरे, पर शायद अच्छे व्यक्ति के लिए कोई मरने की हिम्मत भी करे। लेकिन परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस तरह प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरे। गुड फ्राइडे है क्योंकि उस दिन जो कुछ हुआ उसका प्रभाव क्रूस पर यीशु की मृत्यु के बिना, परमेश्वर के प्रेम के बिना किसी के लिए कोई आशा नहीं है। यदि परमेश्वर ने मानव जातियों के प्रति अपना प्रेम दिखाया, यदि उसने अपनी दया और अनुग्रह नहीं दिखाया, तो हमारी हमेशा की वर्तमान उपेक्षा न्याय और दंड होगी। पॉल कहते हैं कि जब हम कमजोर थे तब मसीह मरे। बाइबल में इस शब्द का इस्तेमाल बीमारी, शारीरिक कमजोरी और झूठे प्रेरितों द्वारा पॉल की व्यक्तिगत रूप से अप्रभावी उपस्थिति के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। फिर भी इनमें से कोई भी शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ कमजोरी अक्षमता को दर्शाती है। अक्षमता शारीरिक मामलों से संबंधी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मामलों से संबंधित है। अपने आप पर छोड़ दिए जाने पर हम वह व्यक्ति बनने में असमर्थ हैं जिसे परमेश्वर ने हमें बनने के लिए बुलाया है, और यह वह पृष्ठभूमि बनाता है जो इतिहास में इस दिन की महिमा का मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि पौलुस द्वारा इस शब्द के प्रयोग के तरीके के बारे में कोई प्रश्न है, तो रोमियो 5:8 की शुरुआत पर विचार में लिखा है कि जहां पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, जब हम कमजोर थे, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जब हम पाप में अपनी मृत्यु के कारण असमर्थ थे परमेश्वर की योजना में पूर्व निर्धारित समय पर, तब गुड फ्राइडे हुआ। यह न तो एक दिन पहले हुआ और न ही एक दिन देर से। और यह श्लोक अकल्पनीय है। अगर यह नहीं लिखा होता तो हम इस पर कभी विश्वास नहीं करते। परमेश्वर पवित्र है। उसकी पूर्णता अतुलनीय है, उसकी बुद्धि अथाह है और उसकी धार्मिकता समझ से परे है। और राजा सेनाओं का यहोवा है, जिसकी आंखें बुराई को देखने के लिए बहुत शुद्ध है। उसने नीचे देखा और दया की, ऐसे महान पापियों पर ऐसी दया की। पॉल कहते हैं कि मसीहा परमेश्वर का अपना पुत्र अधर्मियों के लिए मरे। वह उनके लिए मरे जिन्होंने उसे अस्वीकार किया है और उसका विरोध किया। जब हम कुछ नहीं कर सकते, हम असमर्थ थे, तो अधर्मी थे, और उसके विपरीत यीशु हमारे लिए मरे। संत के लिए यह वास्तविकता आश्चर्यजनक है। यह मन झकझोर देने वाली है। ये भारी है, जैसा कि डेविड कहते हैं, मेरा प्याला भर गया। अनंत काल तक हम इस कथन के चमत्कारों पर आनंदित होंगे और आश्चर्यचकित होंगे। हम इसे कभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगे या इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। मसीह ने एक पल में जो किया, उस पर विचार करने के बाद ही पौलुस यीशु के किए गए काम की अत्यंत आकर्षक प्रकृति पर विचार विमर्श जारी रखते हैं।
पद 7 में लिखा है, क्योंकि धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरना कठिन है, परंतु भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर सकता है। शमूएल 18 और 20 में हम इस प्रेम का एक उदाहरण देखते हैं। जोनाथन ने दाऊद से अपनी आत्मा की तरह प्रेम किया। इस कारण जोनाथन ने अपने पिता साउल के सामने दाऊद के लिए आवाज उठाई और अपनी जान जोखिम में डाल दी। साउल ने अपने बेटे को इसलिए मारना चाहा क्योंकि दाऊद रात के खाने पर नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि उसका बेटा दाऊद के साथ मिल गया था। साउल के बुरे इरादे के कारण जोनाथन बच गए, लेकिन वे दाऊद के लिए मरने को तैयार थे। उन्होंने ये करके दिखाया। इससे संबंधित हाल ही में कई वीर व्यक्तियों ने अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए युद्ध में ग्रेनेड पर छलांग लगाई है, जिनमें से अधिकांश ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए ऐसा किया। यहाँ तक कि यीशु ने भी यूहन्ना 15:13 में कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यह बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ, कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपना जीवन दे दे। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता, और यह एक दिशा में होता है। लोग बुरे लोगों के लिए मरने के लिए अपनी राह से हटकर नहीं जाते। 10वीं सदी में दुष्ट तानाशाह हिटलर, स्टालिन और माओ द्वारा जिन लोगों पर बहुत अत्याचार किया गया था, वे उन लोगों के लिए मरना नहीं चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि वे चले। और तब हमें श्लोक 8 का झटका लगता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरे, और हृदय विस्मय से टूट जाता है। ये कैसे संभव? हम यीशु के शत्रु थे। पौलुस श्लोक 10 में कहते हैं, क्योंकि यदि शत्रु ही होते तो पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाने पर उनके जीवन का कारण उद्धार क्यों न हो पाएगा। यह बिल्कुल समझ से परे है। जैसा कि चार्ल्स वेस्ली ने विचार किया और आनंदित हुए, और क्या यह हो सकता है कि मुझे उद्धारकर्ता के लहू में रुचि हो, जिन्होंने उसे पीड़ा दी, मेरे लिए जिन्होंने उस मृत्यु तक पीछा किया। अद्भुत प्रेम। ये कैसे हो सकता है कि हे मेरे परमेश्वर, आप मेरे लिए मरे। हम ईश्वर के प्रति तटस्थ नहीं थे, हम अधर्मी थे, हम निर्दोष नहीं थे, हम पापी थे। हम उस व्यक्ति के लिए विरुद्ध विद्रोही थे जिसने हमें बनाया था। हम क्रूस के कारण थे। हम यहूदा जैसे पापी थे, हम गेहजी जैसे पापी थे, जिसने दुनिया को बनाने वाले व्यक्ति की उपेक्षा इस दुनिया की पेशकश को प्राथमिकता दी। जैसे पिलातुस जैसे पापी हैं, जो ईश्वर से अधिक मनुष्यों से डरता और उनसे प्रेम करता था। हमें दोषी ठहराया गया, और यह उचित भी था। मसीह है पापियों के लिए मरा। अक्सर हम अभी भी हर एक धर्म में यही देखते हैं कि मनुष्य समाज से जितना प्रेम करता है उतना ईश्वर से नहीं करता। यदि ईश्वर से उतना प्रेम कर रहा होता तो आज उसकी इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती, वो जातियों में, वो संबंधों में नहीं बटा होता। जब आप क्रूस के बारे में सोचते हैं और आप उन सभी घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो यीशु ने झेली, वह आपके लिए यह सब सह गए। और देखिए, ईश्वर का प्रेम क्षितिज पर प्रकट होता है। वह आपके लिए तब नहीं मरे जब आप रविवार को सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, आपके जूते पॉलिश किए हुए थे। नहीं, वह आपके लिए तब मरे जब आप उनसे खिलाफ घृणित घोर विद्रोह में एक दरवाजे की कील की तरह मरे हुए थे। जब यीशु उस क्रूस पर थे तो वह तुम्हारे लिए मरे, ये जानते हुए कि 2000 साल से कम समय में तुम पैदा होंगे, ये जानते हुए कि तुम उसके खिलाफ पाप करोगे और उसे अस्वीकार करोगे, ये जानते हुए कि तुम इस दुनिया के भगवान की सेवा कैसे करोगे, और वह सब जानते हुए जो वह जानते थे वह तुम्हारे लिए मरे। जब तुम क्रूस पर विचार करोगे तो विस्मय से भर जाओगे, उस परमेश्वर द्वारा दीन हो जाओगे। अवशेषों से इतना प्यार करता है कि उसने सबसे महंगा और कीमती भेजा ताकि पतन के परिणाम के आगे झुक जाओ, ताकि तुम उसके परिवार का हिस्सा बन सको और हमेशा के लिए उनकी मेज पर बैठ सको। और अगर आप ईश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं हैं, तो ये मत मानिए कि ईश्वर का हाथ बचाने के लिए बहुत छोटा है। आपने यहाँ देखा है, यीशु पापियों को बचाने के लिए आए थे। चार्ल्स स्पर्जन ने निवेदन किया, आप कहेंगे, ओहो, मैं दुनिया में सबसे बुरे लोगों में से एक हूँ। मसीहा दुनिया में सबसे बुरे लोगों के लिए मरे, लेकिन मेरे पास बेहतर होने की कोई शक्ति नहीं। मसीहा उन लोगों के लिए मरे जो बिना ताकत के थे, लेकिन मेरा मामला खुद को दोषी ठहराता है। मसीहा ने उन लोगों के लिए मरे जो कानून रूप से दोषी हैं। हाँ, लेकिन मेरा मामला निराशजनक है। मसीहा निराश लोगों के लिए मरे। वह निराश लोगों की आशा है। वह आंशिक रूप से खोए हुए लोगों का नहीं है, बल्कि
पूरी तरह से खोए हुए लोगों का उद्धार करता है। तो इस गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के लिए क्रूस पर जो किया था, यह बहुत अच्छा दिन है। यह एक पवित्र दिन है, यह एक गंभीर दिन है, यह आराधना का दिन है और ईश्वर के प्रेम पर अचंभित होने का दिन है। ये अच्छा है क्योंकि जैसा कि कीथ गेटी और स्टुअर्ट टाउनसेंड ने लिखा है, उस क्रूस पर जब यीशु की मृत्यु हुई तो ईश्वर का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि उस पर हर पाप का बोझ डाल दिया। यहाँ मसीह की मृत्यु में मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। इस तरह से हमने आपको गुड फ्राइडे के बारे में बताया है। बाइबल हो या हमारा सनातन धर्म हो और कोई सा भी धर्म हो, हर एक भगवान, हर एक धर्म आपको एक ही चीज सिखाता है, खुद से प्रेम करना, अपनी आत्मा से प्रेम करना और ईश्वर से प्रेम करना और ईश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलना। क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी है, वो अपने सभी शारीरिक बंधनों को महत्व देता है सिवाय ईश्वर को छोड़ के। तो मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।